गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट किए थे बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द लाइट, है ना। और इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। चलिए आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का एक प्रॉपर्टीज़ है ना। चलिए, आपको याद होगा यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे लाइट का एक प्रॉपर्टीज़, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और यहाँ पे जो लाइट का नेचर है वो वेव नेचर है ना। When the light is incident on the polished smooth surface, then the most of the incident light returns to the same medium. This phenomenon of the returning of light after striking the smooth polished surface is called reflection of light, है ना। जब लाइट रिफ्लेक्ट होगा, है ना, या रिबाउंस होगा सेम मीडियम में, तो हम बोलेंगे कि लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रिमेन सेम बट इंटेंसिटी डिक्रीजेज, है ना। जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसका वेवलेंथ, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी सब सेम रह जाता है, बट इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। इंटेंसिटी डिक्रीज क्यों कर जाता है? क्योंकि ये जो सरफेस है कुछ इंटेंसिटी एब्जर्व कर लेता है, सम अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी एब्जर्व कर लेता है, या एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, देखिए दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द पॉलिश सरफेस, है ना, और ये जो रे है ये रिफ्लेक्ट कर गया है, रिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, और ये नॉर्मल है किस पे, तो सरफेस पे। ठीक है, चलिए सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कुछ टर्म है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला टर्म है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द सरफेस, जो जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। सेकेंड पॉइंट है इंसिडेंट रे। द रे विच इंसिडेंट ऑन द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। फिर उसके बाद है रिफ्लेक्टेड रे। क्या है? व्हेन द रे रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, उस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे सरफेस के साथ कोइंसाइड करता है, मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। फिर नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, है ना। एंगल 90 होता है नॉर्मल और नॉर्मल लाइन और प्लेन सरफेस के बीच में, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। फिर आपका है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है वो एक लॉ को ओबे करता है, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। ठीक है, तो ये आपका मेन लॉ है जो हाइजन साहब दिए थे, और जिस लॉ के थ्रू हम लोग प्रूव करते हैं कि लाइट इज मेड ऑफ क्या, वेव। लाइट जो है वेव से बना हुआ है, इसी लॉ के थ्रू हम लोग उसको प्रूव करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक और लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, आगे पढ़ेंगे उसको, है ना। चलिए जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको। क्या है लॉ? देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दो लॉ है, लॉ को याद रखना होगा आपको। देखिए फर्स्ट लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन होगा किसी भी सरफेस से। वो सरफेस प्लेन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है ना, या रफ भी हो सकता है। फिर सेकेंड लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, सब के सब एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपका जो प्लेन है एक्स वाई में है और ये जो इंसिडेंट रे है ये एक्स जेड में हो गया।
तो ये लॉ को ओबे नहीं करेगा, है ना। दोनों को दोनों एक्स वाई प्लेन में ही होना चाहिए, है ना। इधर वो इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो या नॉर्मल हो, है ना, सबके सब एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। ये सेकेंड लॉ है। सम एग्जाम्पल्स है, देखिए, तो ध्यान से देखिए। ये आपका रफ सरफेस है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है दोनों सरफेस के लिए, रफ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो या कर्व सरफेस हो, है ना। देखिए, दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है। एंगल आई बनाया नॉर्मल के साथ। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सरफेस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस पर जो लाइन परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। जितना एंगल इंसिडेंट था उतना एंगल रिफ्लेक्शन के साथ वो चला जाएगा। यहाँ भी देखिए, ये कर्व सरफेस है, ये दिस इज द इंसिडेंट रे, है ना। यहाँ पे आप नॉर्मल डाल दीजिए, जितना इंसिडेंट रे होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड होगा, और ये रे यहाँ से पास करेगा। सेम केस यहाँ पे है ना। सो देखिए आगे, है ना, कुछ नोट दिया हुआ है, उस नोट को हम लोग पढ़ लेते हैं। लगे इन द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंगल आर मेजर्ड विथ नॉर्मल, है ना। जहाँ भी हम एंगल का बात करेंगे वो नॉर्मल के साथ मेजर किया जाएगा, इधर वो इंसिडेंट एंगल हो या रिफ्लेक्टेड एंगल हो या रिफ्रैक्टेड एंगल हो, है ना। Also in the geometrical optics we deal with the plane spherical surface. In case of a spherical surface, normal to the surface will pass through the center of sphere, है ना। आप ये जानते होंगे जब भी स्फेरिकल सरफेस होगा, अगर ये सरफेस में अगर हमें मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो वो जो लाइन है कहाँ से पास करेगा, इस सरफेस के सेंटर से पास करेगा, है ना। जैसे आप जानते होंगे सर्कल के केस में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सर्कल केस में जो भी हम नॉर्मल डालते हैं वो सेंटर से पास करेगा, तभी वो कर्व पे नॉर्मल होता है ना। और नॉर्मल, सिंपल केस में नॉर्मल तो हम परपेंडिकुलर दिखा सकते हैं, बट जो कर्व केस होगा, यानी कर्व जितना भी मिरर होगा उसमें जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो जो लाइन है सेंटर से पास करना चाहिए, तभी वो नॉर्मल होगा, है ना। ये प्रॉपर्टीज होता है सर्कल का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ प्लेन मिरर, है ना। प्लेन के साथ जो इंसिडेंट रे वो 30 डिग्री है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपसे पूछा गया कि एंगल ऑफ आर क्या होगा, तो आप जानते हैं जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। इस दोनों के बीच का एंगल 90 होता है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। अगर इंसिडेंट एंगल 60 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 60 होगा, है ना। चलो कुछ टर्म है उसको देखते हैं। इमेज एंड ऑब्जेक्ट। तो इमेज दो तरह का होता है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। चलिए इमेज क्या होता है देखते हैं। लाइट रे इमर्जिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। लाइट जो रे होता है कहाँ से इमर्ज होता है, ऑब्जेक्ट से इमर्ज होता है, यानी निकलता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट और अपियर टू मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, है ना। इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होता है रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे है किसी भी पॉइंट पे मिलता है, ये अपियर होता है कि उस पॉइंट पे वो मिल रहा है, जिस पॉइंट पे वो मिलता है उस पॉइंट पे क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है ना। तो रियल इमेज क्या है, व्हेन द लाइट रे इमर्जिंग फ्रॉम a point object really meets at a point, the latter point is called a real image। अगर रियल में वो पॉइंट किसी पॉइंट पे मिलता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, रियल इमेज, है ना। और जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिखा सकते हैं रियल इमेज को, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज क्या है, तो व्हेन द लाइट रिफ्लेक्ट, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपियर टू मीट, है ना। एक्चुअल में मीट नहीं करता है, हमें अपियर लगता है कि वो मीट कर रहा है। जिस पॉइंट पे अपियर होता है उस पॉइंट पे एक इमेज बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते हैं ना, और वो हमेशा मिरर के पीछे रहता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या रहेगा, तो मिरर के हमेशा पीछे ही बनता है, ठीक है। और जिसको हम लोग स्क्रीन पे शो नहीं कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। नोट में देखिए कुछ पॉइंट है। इफ द इंसिडेंट रे डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट इज रियल, है ना। इफ द रे आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द मिरर द पॉइंट वेयर द रे वुड मीट इट वाज नो मिरर इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा अच्छे से। इफ द इंसिडेंट रेज डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट
दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर रे डाइवर्ज होगा तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, एक रियल ऑब्जेक्ट है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बोला गया कि रे आर कन्वर्जिंग, रे जो है एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है ऐसे, है ना, कन्वर्जिंग टुवर्ड्स अ मिरर, मिरर की तरफ कन्वर्ज हो रहा है। द पॉइंट वेयर दिस रे वुड मीट इफ देयर वाज नो मिरर इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जहाँ से आ रहा है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। हालांकि ये मिरर के पीछे जाके अपियर होगा कि यहाँ से आ रहा है, बट वहाँ से आता नहीं, हमें अपियर होता है, तो उसको हम बोलेंगे कि वहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। एक मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ अच्छे से। मान लीजिए कि एक मिरर है, प्लेन मिरर है ना, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से तो रे निकलेगा, बट ये तो मिरर के पीछे है, इसको मुझे डॉट डॉट से दिखाना होगा। जैसे मान लीजिए कि ये तो रियल है, यहाँ से ऐसे है ना, इसके पीछे डॉट डॉट दिखाना होगा, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वहाँ से रियल में रे नहीं निकल रहा है, और रे क्या हो जाता है, फाइनली डाइवर्ज होने लगता है, ठीक है, एक पॉइंट से निकला हुआ है। याद रहेगा, आप इतना याद रखिए कि दो तरह का इमेज होता है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर रे रियल में इंटरसेक्ट करेगा तो उस पॉइंट पे हमें रियल इमेज बनेगा, और अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन रे जो है रियल में मीट नहीं करेगा तो उस पॉइंट जहाँ पे अपियर होगा मिलता हुआ, उस पॉइंट पे हमें वर्चुअल इमेज मिलेगा, है ना। चलिए, उसके बाद हमें पढ़ना है मिरर। तो दो तरह का मिरर होता है, एक प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर, है ना। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। जिसका जो सरफेस है प्लेन होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। इट्स वन साइड इज सिल्वर्ड एंड रिफ्लेक्टिंग टेक प्लेस फ्रॉम द अदर साइड इज नोन एज, है ना, शोन इन फिगर। एक तरफ से पॉलिश किया रहता है और दूसरा तरफ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होता है। सेकेंड है आपका स्फेरिकल मिरर। इट इज द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना। One of the curved surface is polished and reflection take place from the other side, ठीक है। स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है। देखिए ये किसका पार्ट है, तो स्फीयर का पार्ट है। ये इस तरह का रहता है, हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद देखिए ये पार्ट को अगर हम बाहर से पॉलिश कर देंगे तो इस तरह का दिखेगा, है ना। और इस पार्ट को अगर हम अंदर से पॉलिश कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का दिखेगा, है ना। तो आपका जो स्फेरिकल मिरर है वो दो तरह का होता है, एक कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या है, तो पढ़ लीजिए, इन द मिरर आउटर कर्व सरफेस इज पॉलिश्ड। बाहर का जो सरफेस है उसको हम लोग पॉलिश कर देते हैं। एंड द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम इनर कर्व। और रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, तो इनर कर्व से होता है ना। और देखिए इसका सेंटर से हम नॉर्मल पास कराते हैं, जितना इंसिडेंट रे होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है ना, रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाता है। सेकेंड है कॉन्वेक्स मिरर। उसमें हम क्या करते हैं, अंदर से पॉलिश करते हैं और बाहर का जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है, ठीक है। चलो याद रहेगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। चलो, तो रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन देखिए किस तरह से होगा, ठीक है। चलो, कुछ प्रॉपर्टीज़ है इमेज फॉर्मेशन का ड्यू टू प्लेन मिरर। आप लोग देखे होंगे प्लेन मिरर घर में लगा रहता है ना। चलिए, तो देखिए क्या है, बोला गया है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। इमेज का जो नेचर होता है कैसा होता है, वर्चुअल होता है। दैट मीन्स जो भी इमेज बनेगा प्लेन मिरर से उसको हम लोग स्क्रीन पे शो नहीं कर सकते हैं। इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा, कभी भी इमेज उल्टा नहीं बनेगा। और इमेज का जो साइज होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर से होगा, है ना। एट अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द
mirror. The ray diagram of the image of the point object and of an extended object is shown in figure, है ना, दिया हुआ है कुछ रे डायग्राम, उसको देखिए। ये आपका ऑब्जेक्ट है, हम जानते हैं ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट रे कहाँ से निकलता है, तो ऑब्जेक्ट से निकलता है, ये मिरर पे आया है ना। अब यहाँ पे हम नॉर्मल डाल देंगे दोनों जगह पे, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से चला जाएगा। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट का हमें इमेज देखना है, ये रे जो है रिफ्लेक्टेड रे कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बट हम जानते हैं इमेज कब बनता है, जब रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करता है। दैट मीन्स इस साइड में तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इस रे को एक्सटेंड कर देंगे, है ना, पीछे की तरफ। तो हमें पता चलेगा कि इस पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो रे है वो रियल रे नहीं है, इसलिए यहाँ जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, बट यहाँ पे हम कुछ साइज का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब फिर से सेम चीज़ करना है, रे यहाँ से निकलेगा, और देखिए यहाँ पे जो रे निकल रहा है वो नॉर्मल है, तो फिर से सेम रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्या है, 0 है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। फिर एक रे को इस तरफ ले गए, फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस तरफ कहीं पे कट नहीं करने वाला है, हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे हमें कट करते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो इसका ये इमेज बना, सीधा है, वर्चुअल है, सेम डिस्टेंस पे है। अगर मान लीजिए कि एक से मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस भी कितना होगा, एक ही होगा, है ना। चलिए, बोला गया है कि व्हेन अ कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जन बीम मतलब एक साथ जो मिलता हुआ बीम, है ना, एक ही पॉइंट पे मिलेगा, इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हुआ, द ऑब्जेक्ट ओ इज वर्चुअल, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल होगा, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। हमें लगेगा कि ऑब्जेक्ट से रे आ रहा है, बट रे इधर पीछे से आता है, वर्चुअल है, समझिएगा। इन दिस केस इमेज देखिए कैसा बन रहा है, तो ये जो रे है इस तरफ हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इस तरफ आके मिलेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाएगा, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का यहाँ पे रियल इमेज बन रहा है ना। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होता है, जब हम दो मिरर को सामने सामने रख देते हैं, तो एक मिरर में जो है, एक मिरर के लिए ऑब्जेक्ट रियल होता है, बट दूसरे मिरर के लिए इसके पीछे जो इमेज बना है इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल जैसा एक्ट करता है और वर्चुअल हो जाता है दूसरे वाले इमेज के लिए, है ना, ठीक है। चलो, कुछ पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं। बोला गया है टू फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन, यू हैव टू सी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या चेक करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, है ना, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये जो है करेक्ट वे है ना, और ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर नहीं लिया गया है। तो इसको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप उसको यूज करेंगे ये कंसेप्ट को, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर, है ना। किसका डेविएशन, तो इंसिडेंट रे का डेविएशन। कैसे, तो देखिए ये जो रे है इंसिडेंट रे है, ये सीधा आना चाहता था, है ना, बट क्या हो गया, ये डेविएट हो गया ड्यू टू प्लेन मिरर, है ना। तो आपको बताना है कि कितना डेविएट हो गया, तो ये रहा आपका डेविएशन, और दूसरा डेविएशन इधर से है, तो एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है ना। इस तरफ अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें दिखाई देगा कितना एंगल हो जाएगा, तो आई प्लस आर, क्या बोल सकते हैं, आई प्लस आई, तो 2i या 2r। और इस तरफ से अगर हम डेविएशन देखेंगे तो इधर से हो जाएगा आपका 180 माइनस 2i या 2r, है ना।
क्योंकि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, चलिए द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्लेक्शन एट द टू मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल थीटा। अगर दो मिरर किसी भी एंगल थीटा से इंक्लाइंड होगा तो टोटल डेविएशन हो जाएगा 360 माइनस 2 थीटा, है ना। याद रखना है, इसका प्रूफ हम लोग नहीं देख रहे हैं अभी, आपको सिर्फ याद रखना है। इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना। जब दो मिरर थीटा एंगल से इंक्लाइंड हो, ठीक है, इस तरह से अगर दो मिरर थीटा एंगल से इंक्लाइंड रहेगा, यहाँ पे अगर कोई इंसिडेंट रे डाल दें, सॉरी, नॉर्मल डाल के यहाँ पे इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिपेंड करेगा कि दोनों मिरर कितने एंगल से इंक्लाइंड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपका रोटेशन प्रोड्यूस इन द रिफ्लेक्टेड रे ड्यू टू रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, क्या क्या गया है, एक लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, उसका रिफ्लेक्टेड लाइट होगा। देखिए यहाँ पे इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही लाइन पे है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो है। अब क्या किया गया है, इंसिडेंट सॉरी मिरर को रोटेट कर दिया गया है, कितना एंगल से, थीटा एंगल से। तो मिरर को अगर रोटेट करेंगे थीटा एंगल से, तो ये जो आपका रिफ्लेक्टेड जो रे है वो कितना से डिविएट हो जाएगा, तो 2 थीटा से। ठीक है, तो याद रखिएगा, इफ द मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा देन द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम प्रीवियस रिफ्लेक्टेड रे, है ना, जो पहले का रिफ्लेक्टेड रे है और जो सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो 2 थीटा, है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स फ्रॉम बाय 2 थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से डेविएट हो जाता है या चेंज हो जाता है ना। चलिए उसके आगे हमें पढ़ना है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ प्लेन मिरर, है ना। कितना फील्ड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज को हम मिरर में देख सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल आप जानते होंगे, अगर ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका इमेज पीछे बनेगा, है ना। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका ये इमेज है, ठीक है। बट इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे हमें कब तक दिखेगा, मान लीजिए कि इस रास्ते से हम चल रहे हैं, तो कितना फील्ड में, कितना एरिया तक हमें ये इमेज दिखता रहेगा, उसी को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ प्लेन मिरर, या बोल सकते हैं ऑफ एन इमेज इन प्लेन मिरर। ठीक है, चलिए उसको सीखते हैं।